अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कोर्स कोड 247 चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज रेशो एंड प्रपोर्शन। इसका टॉपिक 1.13 है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ीसद का इस्तेमाल। डियर स्टूडेंट, अभी तक हम परसेंटेज को हमने पढ़ा था सिंपली कि इशारिया से कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फ़ीसद को इशारिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फ़ीसद को कसर के अंदर कैसे तब्दील करते हैं। ये सारे हम पहली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ कर आए हैं। आज से हम सीखेंगे कि ये जो फ़ीसद है या परसेंटेज है, इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपने आज के लेसन की तरफ चलते हैं। ये है रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ीसद का इस्तेमाल। इसके लिए हम इसके एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल साथ साथ डेफिनेशन साथ साथ करवाता आ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बनाई जा सकती है, इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी कोई भी चीज़ इसके अंदर मिस ना हो। ठीक है, इसीलिए हम एक एक एग्जांपल को करते आ रहे हैं। चलें, एग्जांपल नंबर 1 है 1.13 टॉपिक की, कि अगर एक कार पार्किंग में 800 कारें हों और उनमें से 80% कारें पाकिस्तान में बनी हुई हों, तो पाकिस्तानी कारों की तादाद मालूम करें। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि आपके पास कार पार्किंग में कुल 800 गाड़ियाँ हैं, उसमें जो 80% गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में बनी हुई हैं। तो आपने पाकिस्तानी कारों की तादाद मालूम करनी है। यानी कि उसने परसेंटेज के अंदर तो बता दिए कि पाकिस्तानी कारें 80% हैं, लेकिन उनकी तादाद कितनी निकली, यानी 800 में से आपने बताना कि कितनी कारें जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है। आइए हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कार पार्किंग में कुल कारों की तादाद जो है वो 800 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि टोटल जो है वो 800 गाड़ियाँ जो हैं वो कार पार्किंग में खड़ी हुई हैं। अब जो पाकिस्तानी कारें हैं वो 80% हैं, यानी कि 80% जो हैं वो पाकिस्तानी कारें हैं। अब आपको पता है परसेंटेज को हमने अगर लिखना हो ख़त्म करके तो 80/100 लिखते हैं। यानी कि 80% अगर हमें लिखना हो तो 80% को ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने ये लिखा, लेकिन आपने अगर उसको कसर की फॉर्म में लिखना है तो वो 80/100 आएगा। अब पाकिस्तानी कारों की तादाद हमने निकालनी है। हमारे पास कुल तादाद है कारों की 800, हमने निकालनी है पाकिस्तानी कारों की तादाद। वो कितनी है? 80%, यानी कि 80/100। तो ये हमारे पास जो है यानी कि 800 कुल तादाद को, यहाँ पर ये फार्मूला ही होता है कि जितनी आपके पास कुल कारें हैं उनकी परसेंटेज जो हमने निकालनी होती है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। यानी हमें 80% से मल्टीप्लाई किया तो 80% का क्या मतलब है? 80/100। अब देखें, एक सिफर से ये एक सिफर कैंसिल, एक सिफर से ये एक सिफर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? 80 × 8। ये मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट ये तो आपको आता होगा। 8 सिफर सिफर और 8 8 64। तो पाकिस्तानी कारें जो हैं उसमें कितनी हैं? वो 640 हैं। चलें, अगर 80 × 8 आपको नहीं आता तो मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। 80 × 8, 8 सिफर सिफर होता है और 8 8 64 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन निकल आया। चलें, अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहते हैं वो? एग्जाम्पल नंबर 2 में कहते हैं कि अगर एक स्कूल में कुल तलबा का 4/5 जो है वो छुट्टी पर हो, यानी कि उसने उसकी एक कसर बता दी है या उसका एक हिस्सा बता दिया है कि अगर 5 टोटल तलबा हैं तो उसमें से 4 छुट्टी पर हों, तो ये बताएं हर 100 में से कितने तलबा जो है वो छुट्टी पर मौजूद थे। हर 100 में से कितने तलबा छुट्टी पर मौजूद थे। अब देखा एक, यानी कि कोई भी हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल जो है अगर आप हिस्से बनाएं तो कहता है 4/5 हिस्से में से वो छुट्टी पर हैं। तो आप बताएं कि टोटल जो है वो कितने तलबा छुट्टी पर थे 100 में से। हमारे पास देखें, अब हम देखेंगे हर 100 छुट्टी पर तलबा की तादाद वो कितनी थी? 4/5%। तो हम क्योंकि 100 में से मालूम करना चाह रहे हैं कि 100 में से कितने तलबा जो है वो छुट्टी पर थे, तो हमने इसको किससे ज़रब देना है? 100 से ज़रब देना है। अगर वह यहाँ पर सवाल करता कि हर 200 में से कितने तलबा 4/5 छुट्टी पर हैं, तो यहाँ पर फिर 200 आ जाता। यहाँ अगर 300 होता तो 300 आ जाता, 1000 होता तो 1000 रहता। लेकिन जो 4/5वां हिस्सा उसका है ना, वो वही का वही रहना था। या इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि बताएं जी 100 में से अगर तलबा जो है 2/3 हिस्सा छुट्टी पर हो तो कितने होंगे। तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपने क्वेश्चन से परेशान नहीं होना कि ये तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज आ गया, इसमें क्या हो गया। इससे ऐसे कोई बात नहीं होती। आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि उसने कहा कि अगर एक स्कूल में कुल तलबा जो है उनका 4/5 हिस्सा छुट्टी पर हों, तो हर 100 में से कितने तलबा जो है वो छुट्टी पर थे। हमने लिखा हर 100 में से छुट्टी पर जो तलबा की तादाद थी वो थी 4/5, क्योंकि 100 में से थी इसलिए हमने 100 से इसको ज़रब दे दिया।
अब आपको 100 का 100 तकसीम करना था, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 0 बचा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बच गया जी, 4 ज़रबे 20, और 4 ज़रबे 20 कितने होते हैं, 80, ये इसका आंसर है। यानी कि 100 में से 80 तलबा जो है वो छुट्टी पर थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। वो कहता है कि अगर एक कॉलोनी के 56% घरों में से हर घर में कार मौजूद हो तो कॉलोनी के कितने फ़ीसद घरों में कार नहीं होगी। यानी कि बड़ा आसान सा सवाल उसने दिया है, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसने बता दिया कि एक कॉलोनी के 56% घरों में से हर घर में एक कार मौजूद है। यानी कि उसने बता दिया कि कॉलोनी फॉर एग्जाम्पल 100 घर हैं, उसमें से 56% में से जो है वो कारें मौजूद हैं। वो कहता है कितने घर ऐसे हैं जिनमें कारें मौजूद नहीं है, तो आपने कहा आपने परसेंटेज में आपने बताना है, फीसद में कि कितना है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ जमा माइनस का क्वेश्चन है। उसने पहले आप खुद ही बता दिया है कि घर की तादाद फ़ीसद जिनमें कारें मौजूद थी वो कितना है, ये ऊपर मौजूद है, वो है आपके पास 56%। घर की तादाद फ़ीसद जिनमें कारें मौजूद नहीं हैं, वो क्या करेंगे, फ़ीसद आपको पता है हमेशा किस में होता है, इसलिए मैंने सवाल निशान लगाया। फ़ीसद आपको पता है हमेशा किस में होता है, फ़ीसद कहते हैं 100 में से। जैसे हमने पहली परसेंटेज पढ़ी थी कि फ़ीसद जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, परसेंटम से निकला है, और फ़ीसद जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि जिसका मतलब होता है 100 में से। तो अब 100 में से उसने कहा 56% में कारें मौजूद हैं, यानी कि अब टोटल 100% हैं। अब जिन घरों में कारें मौजूद नहीं थी, हमने किस में से निकालना है, 100 में से फ़र्क निकालना है। तो 100 में से क्या करेंगे, 56% घर हैं जिनमें कारें मौजूद हैं, कितने घर हैं जिनमें मौजूद नहीं हैं, तो 100 में से ये माइनस कर दें, 56% में मौजूद है ना, ये इसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास निकल आएगा 44%। तो ये वो घर हैं जिनमें कारें मौजूद नहीं हैं, यानी कि 44% घरों में कारें जो हैं मौजूद ना हैं। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपने इसको बिल्कुल इजीली समझा होगा तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने बता दिया कि 56% घरों के अंदर कारें मौजूद हैं, आप बताएं कितने घरों के अंदर कारें मौजूद नहीं हैं। मैं आपसे सादा सा सवाल करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ यार टोटल 100 घर हैं, आप बताएं 56 घरों में कारें मौजूद हैं, तो कितने घरों में कारें मौजूद नहीं। आप 1 मिनट में जवाब दे देंगे कि सर 100 में से 56 को माइनस कर दें तो कारें निकल आएंगी जिनमें वो घर निकल आएंगे जिनमें कारें मौजूद नहीं। 100 में से 56 को माइनस करें वो 44 आता है। सर 44 घर ऐसे हैं जिनमें कारें मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, वो परसेंटेज का निशान ऐड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये तीनों एग्जांपल्स आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।